जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आज सुबह? आइए परमेश्वर के वचन में ध्यान करने के लिए भजन संगीता 33 सैम्स 33 कीर्तनలు 33। मेरे प्यारो, इस 33वां अध्याय में भजन संगीता का 22 वचन है और ये भी जो है दाऊद का लिखा गया भजन संगीता है। और इस भजन संगीता को स्तुति का भजन संगीता बोला जाता है। द सैम ऑफ प्रेज, स्तुति का भजन संगीता। इसका मतलब है कलीसिया में रहने दो या घरों के प्रोग्राम्स में रहने दो, कार्यक्रम में रहने दो, जब भी स्तुति का कार्यक्रम होता है उस समय में इस भजन संगीता को पढ़ा जाता है और बोला जाता है। और इसमें परमेश्वर की स्तुति किस तरह करना है ना, परमेश्वर की स्तुति किस तरह किया जाता है, उस तरह वो सब बातों को इस एक भजन संगीता 33 में लिखा हुआ है। मेरे प्यारो, आज भजन संगीता 33 में 17, 18, 19 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा और 19वां वचन के ऊपर हमारे नजर को हम लोग लेके आएंगे। आइए भजन संगीता 33 17, 18, 19। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। जी हाँ, 19वां वचन आज के दिन के लिए। आइए अपने जीवनों के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर और अपने कामों के ऊपर, अपने आत्मिक जीवन के ऊपर हम लोग ऐलान करें। 19वां वचन कि वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए, यानी मौत से बचाए, और अकाल के समय में, फैमिन के समय में, यानी जब सूखापन के समय में उनको जीवित रखे। हालेलुया। मौत से बचाए, जीवित रखे। कोई आमीन बोल सकते हैं? और कब? अकाल के समय में, महामारी के समय में, कोरोना के समय में, निराशाओं के समय में, मौत का डर जब सामने आकर रुकता है उस समय में, आर्थिकता की तंगी के समय में, जिंदगी के चुनौतियों के समय में, जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, निराशा है, अशांति है, जिंदगी में सुकून नहीं है, कई लोगों को जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगती है, उस समय में सिर्फ परमेश्वर ही है जो मौत से बचा सकता है और आपको और हमें जीवित रख सकता है। मगर हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, 17 वचन में लिखा हुआ है कि घोड़ा जो है उसका ताकत व्यर्थ है। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। घोड़ा जो है वो अहंकार को सूचना दिखाता है, घोड़ा जो है वो ताकत को सूचना दिखाता है। पुराने नियम में राजा के पास जितने घोड़े ज्यादा, उतना बल ज्यादा, उतना वैभव ज्यादा। जिस तरह आज के दुनिया में जिस व्यक्ति के पास गाड़ियां ज्यादा रहते हैं ना, मतलब उसी तरह पुराना नियम में घोड़े जिस राजा के पास ज्यादा रहता था, उसका वैभव, उसका ताकत उतना ज्यादा रहता था। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि घोड़ों का बल जो है और घोड़ों का घोड़े जो है वो बचा नहीं सकते, वो विजय दे नहीं सकते, वो हमारे लिए सब कुछ बन नहीं सकते। मगर मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि उनके डरवैयों पर और उसकी करुणा की आशा जो लोग रख के रखे हैं। जी हाँ, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना आधारभूत बना लिया है, जो यीशु मसीह को अपना ट्रस्ट बना के रखे हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हैं। ना घोड़ों के ऊपर उनका भरोसा है, ना रथों के ऊपर उनका निर्भरता है, मगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो आधारित है। और मेरे प्यारो, और उसके आशा के लिए जो इंतजार करते हैं। एलिया के बारे में पता है ना, वो जो परमेश्वर अकाल में उसको पाला, अकाल में परमेश्वर ने उसको संभाला। उस विधवा के बारे में पता है, जो विधवा अकाल में 3 साल तक परमेश्वर उसको और उसके बच्चे को संभाल के रखा। आमीन, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो, अगर आज आप और मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, उसका भय मानेंगे और उसकी आशा के लिए इंतजार करना,
जी हाँ मेरे प्यारो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आशा के लिए इंतजार करना, उसके अनुग्रह के लिए इंतजार करना, उसकी कृपा के लिए इंतजार करना, उसकी आशा में लगे रहना, क्योंकि वही है जो अकाल में और हर एक मृत्यु से, हर एक डर से बचाएगा, संभालेगा और हमें जीवित रखेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कितना अद्भुत वचन है कि आप ही हैं परमेश्वर जो मृत्यु से हमें बचाएंगे, अकाल में हमें जीवित रखेंगे। कोई अकाल हमें सुखा नहीं पाएगा, कोई अकाल हमें मार नहीं पाएगा, कोई अकाल हमें मिटा नहीं पाएगा। इस दुनिया में जितने भी अकाल आने दो, ये दुनिया जितने भी अकालों का सामना करने दो, मगर जिस समय में हम परमेश्वर आपके ऊपर भय मानेंगे, आपकी कृपा के लिए हम इंतजार करेंगे, आशा में रहेंगे, आप हर समस्याओं से, हर मृत्यु से, हर अकाल से आप हमें बचाएंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी कृपा के लिए, आपके वचन के लिए। जितने लोग इस समय में वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जिंदगी का अकाल से उन्हें बचाइए, अकाल से उन्हें संभाले और आप ही उन्हें जीवित रखे और उन्हें सुरक्षित रखे। यीशु के नाम से आमीन।